हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। हम आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है फाइंडिंग नेवरलैंड। कहानी की शुरुआत होती है बैरी से। बैरी प्ले लिखता है। वह एक फेमस राइटर है। आज भी उसके लिखे प्ले को स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है। स्टेज के पीछे बैरी खड़ा होकर ऑडियंस का रिस्पॉन्स देख रहा है। बैरी की वाइफ मैरी बाहर लोगों का वेलकम कर रही है। मैरी ने ये प्ले बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है और इसका नाम उसने दिया है लिटिल मैरी। लेकिन ऑडियंस का रिस्पांस कुछ खास नहीं रहा। न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है कि बैरी का प्ले धड़ाम से गिर गया। बैरी अगले दिन पार्क में बैठा होता है। यहाँ जब वो बेंच पर है तो बेंच के नीचे उसे एक छोटा बच्चा दिखा। वो बच्चा बहुत ही शरारती होता है और इसके 3 भाई भी होते हैं, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। बैरी को ये बच्चे बहुत ही अच्छे लगे हैं। इन बच्चों की मदर सिल्विया आकर उन बच्चों को डांटती है। सिल्विया बैरी से पूछती है कि कहीं इन बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया। बैरी उसे बताता है कि नहीं, इनकी कंपनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इस तरह बैरी की इनसे दोस्ती हो गई है। सिल्विया के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो इन बच्चों को पालने में ही अपना पूरा टाइम निकालती है। बैरी जब अपने घर पहुंचा है तो अपनी वाइफ मैरी से सिल्विया और उसके फैमिली के बारे में बताता है। मैरी कहती है कि क्यों ना सिल्विया और उसकी फैमिली को डिनर पर बुलाया जाए। बैरी अगले दिन सिल्विया से मिलता है और उसे अपने यहाँ डिनर पर बुलाता है। सिल्विया की मदर एमा को बैरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे घर के अंदर भी नहीं आने देती। सिल्विया अपनी माँ को समझाती है और इसके बाद ये लोग बैरी के यहाँ डिनर पर पहुँच जाते हैं। ये डिनर ठीक ठाक रहा। डिनर के तुरंत बाद सिल्विया अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चली जाती है। मैरी फिर बैरी को डांटती है कि आगे से इस फैमिली से दूर रहना। बैरी इसकी वजह पूछता है। मैरी कहती है कि बस ऐसे ही। लेकिन बैरी की मुलाकात सिल्विया से होती रहती है। बैरी जब भी सिल्विया के बच्चों से मिलता है तो वो अपने आप को भी भुला बैठता है। बच्चों की शरारतें उसे इनकी ओर खींचने लगती हैं और वो सिल्विया से भी अब काफी घुल मिल गया है। अब दोनों अकेले में समय बिताने लगे हैं। एक समय दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एमा को तो इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन बैरी अपनी वाइफ मैरी से ये सब छुपा नहीं पाता। ये जानने के बाद मैरी बहुत गुस्सा होती है और बैरी से कहती है, मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था और तुम तो उसके बेडरूम तक पहुंच गए। इस तरह मैरी ने बैरी को डिवोर्स दे दिया है। सिल्विया के बच्चे अब बैरी को अपने पिता की तरह मानने लगे हैं। बैरी इन बच्चों से मिलता रहता है और सिल्विया के साथ भी उसका रिश्ता जारी है। आजकल इन सब में बैरी को एक प्ले का आइडिया आया है। वह ऐसे बच्चों के बारे में प्ले लिखना चाहता है जो बड़े नहीं होना चाहते। ये सारे आइडियाज बैरी को सिल्विया के परिवार से मिल रहे होते हैं। बैरी को तो ये परिवार काफ़ी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल लगता है। लेकिन बैरी एक सेलिब्रिटी है और उसके बारे में अब सबको पता चलने लगा है। लोग उससे पूछने लगे हैं कि आखिर उसका सिल्विया की फैमिली के साथ रिश्ता क्या है। बैरी के पास इन सवालों के कोई भी जवाब नहीं होते हैं। सिल्विया उसे बताती है कि किस तरह कैंसर की वजह से उसकी पति की मौत हुई। उसका पति जाते जाते इन चारों बच्चों की जिम्मेदारी सिल्विया को दे गया है। सिल्विया अगर इन चारों बच्चों की परवरिश ठीक से कर पाए तो उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। एमा अक्सर सिल्विया को डांटती रहती है कि वो बैरी को यहाँ ना आने दिया करे, इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सिल्विया एमा की बातों को सुन भर लेती है लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। एमा अक्सर अपने बेटी और पोतों की जिंदगी को कंट्रोल करना चाहती है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सिल्विया को कमजोरी सी होने लगी है। उसे एक अनजान बीमारी ने घेर लिया है। बैरी सिल्विया और उसके बच्चों को एडवेंचर ट्रिप पर ले जाता है। बच्चों के साथ बैरी ही बच्चा बन जाता है। इस फैमिली के साथ उसे बहुत ही स्पेशल महसूस होता है। बैरी इन सब घटनाओं के नोट्स बनाए जा रहा है और इनको अपने प्ले में शामिल करता जा रहा है। इस प्ले का नाम उसने सिल्विया के छोटे बेटे पीटर के नाम पर रखा है। इस प्ले को उसने नाम दिया है पीटर पैन। अब बैरी को जरूरत है तो बस एक प्रोड्यूसर की। वो प्रोड्यूसर चार्ल्स से मुलाकात करता है। चार्ल्स को शक होता है कि बैरी का ये प्ले कोई देखने आएगा भी कि नहीं, क्योंकि प्ले देखने सिर्फ अपर क्लास के लोग आते हैं। तो लोग इस बच्चों के प्ले में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन बैरी के बार बार समझाने पर चार्ल्स मान जाता है और चार्ल्स ने एक चांस लिया है। बैरी ने पास के अनाथालय से कुछ बच्चों को बुलाया है। कुछ बच्चे इस प्ले में परफॉर्म करने वाले हैं। शो की पहली रात को ही ऑडियंस ने इस प्ले को बहुत पसंद किया है। इस प्ले को देखकर सबने अपने अपने लाइफ के अलग अलग अनुभव पाए हैं और सभी को अच्छा महसूस हुआ है। यहाँ पर बैरी की वाइफ मैरी उसके पास आती है और कहती है, अगर तुम इस फैमिली से ना मिले होते तो इस प्ले को कभी नहीं लिख पाते। वो अपनी गलती को स्वीकार करती है कि अगर उसने शुरू से बैरी को प्यार से रखा होता तो बैरी उस पर कभी भी चीट नहीं करता, उसे कभी धोखा नहीं देता। वो उसे गले से लगाकर
उसकी कामयाब जिंदगी की दुआएं करती है। इतने में खबर आई है कि सिल्विया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। बैरी सिल्विया को देखने जाता है। पीटर इस प्ले का दूसरा शो देखने आया है। वो ये प्ले देखकर समझ जाता है कि ये कहानी तो उसके भाई और बैरी की है। सिल्विया का अंतिम समय आ चुका है, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो कहती है कि उससे मिलकर उसे बहुत हिम्मत मिली है। बैरी ने भी सिल्विया के लिए आज एक सरप्राइज प्लान किया है। इसी प्ले पीटर पैन को उसने प्रोड्यूसर से कहकर सिल्विया के घर में ही अरेंज कराया है। सिल्विया का हमेशा से ही सपना था कि वो नेवरलैंड जाए। इस प्ले के बैकग्राउंड में नेवरलैंड को दिखाया जाता है, जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। प्ले के कलाकारों ने सिल्विया के बच्चों का चरित्र चित्रण बहुत अच्छे से किया होता है। सिल्विया इस प्ले को देखते हुए इतना खो गई है कि वह खड़ी हो जाती है और वो इस नेवरलैंड की तरफ जाने लगती है और उसमें वो चली जाती है। इन सब के बाद हमें सिल्विया का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। वो अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। बैरी सिल्विया की वसीयत पढ़ता है। इसमें सिल्विया ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की है कि बैरी और एमा मिलकर उसके बच्चों की परवरिश करें। एमा ने ही बैरी को स्वीकार कर लिया है। बैरी अब इन बच्चों की देखभाल करता है। कहानी के आखिर में पीटर और बैरी एक बेंच पर बैठे हैं। ये वही बेंच है जहां ये पहली बार मिले थे। पीटर इमोशनल होता हुआ अपनी माँ को याद कर रहा है। वो बैरी से पूछता है कि लोग मरते क्यों हैं और क्यों उसे छोड़कर चले जाते हैं। बैरी पीटर को सहारा देता है। उसके पास पीटर के इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता और इसके बाद बैरी इन सभी बच्चों का ख्याल रखता है और यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।